जब अपनी बेटी के पास पहुंचे तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। यहाँ पे ये मुझे देख रहा हूँ कि एफआईआर के अंदर थोड़ा सा गेम है। 5-6 साल पहले जब ये दुकान शिफ्ट हुई तो ये टोबा टेक्सिंग पहले रिहाइश पजीर था। वहाँ पे भी ये बच्चों को हरास करते थे। दुकान मालिक से तल्ख कलामी हुई थी जिस पर उन्होंने धमकी दी थी। थोड़ा सा स्क्रैप साइड पे किया गया तो मुंतहा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मुलजिम ये बताता है ज्यादती की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बच्ची ने शोर मचा दिया। वो ये कहते हैं जी मैं बमा एहलकार दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहाँ खून के 2-3 कतरे पड़े नजर आए। जब हमने मौके पे अरसलान की वालदा से बात की, उनका कहना था हफ्ते की रात को उसने कॉलें की अरसलान को कि तुमने पीर को लाजमी आना है। बताया कि मुझे बार बार अब्बास की कॉलें आ रही हैं, कोई जरूरी काम है वो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि 8 साला मुंतहा ज़ोहरा जिसको सरगोदा में गला काट के कत्ल कर दिया गया, उस हवाले से बहुत ही तहलका खेज़ और खौफनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं। किस तरह उसको मारा गया, मुलजिम ने आखिरी मोमेंट्स में क्या किया, उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, मुलजिम की माँ क्या कह रही है, वहाँ पे मौजूद ऐन शाहिदीन क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग में पुलिस ने क्या देखा, इस समेत बहुत कुछ हमारे पास मौजूद है। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब औसाफ अली ख़ान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्होंने खुद सरगोदा जाके अपना प्रोग्राम पकड़ रिकॉर्ड किया और वहाँ पर हर एक से इन्होंने इंटरव्यू लिया और अहम तरीन इन्फॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी की। इन्होंने वहाँ पे क्या देखा ये सब कुछ हम आपको बताते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं। क्या हाल है औसाफ? अल्हम्दुलिल्लाह सर। औसाफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले हम अपने नाजरीन को ये बताएं कि ये असल में कहानी हुई क्या, ये काम स्टार्ट कैसे हुआ। और कहा यह जा रहा है कि पीर के रोज़ सुबह 11 बजे के करीब बच्ची गई है दुकान पर, उसके बाद वापस नहीं आई। क्या कहानी है? सर पीर के रोज़ सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं। मुंतहा के वालिद काम पे जा रहे थे, उन्होंने मुंतहा को 50 रुपये दिए। मुंतहा दुकान पे गई, चीज़ लेके आई इसी हनीफ करियाना स्टोर से और वापस आ गई। उसके बाद 11 बजे मुंतहा की जो नानी है वो मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों पे मुंतहा के घर आई हुई थी और मुंतहा की जो नानी है और वो दादी वो बैठे हुए थे और मुंतहा ने नानी से पैसे मांगे तो दादी ने 10 रुपये दिए। उसके बाद मुंतहा ने कहा कि नहीं मुझे 50 रुपये चाहिए। मुंतहा की दादी ने उसे 50 रुपये दिए, जिस पे मुंतहा ने कहा कि मैं अपनी बड़ी बहन के लिए भी चीज़ें लेके आऊँगी। उससे पूछा कि तुम क्या खाओगी। मुंतहा ने जाने से पहले अपनी बड़ी बहन से पूछा कि क्या खाओगी। उसने बताया कि मेरे लिए चिप्स लांटी ये ले आना। बकौल मुंतहा की दादी और नानी के मुंतहा जब जा रही थी तो मुंतहा ने सीढ़ियाँ उतरते हुए 3 बार अपनी नानी को देखा और उसके बाद मुंतहा 11:03 पे पहुँची हनीफ करियाना स्टोर पे। जब मुंतहा अपने घर से हनीफ करियाना स्टोर गई तो नीचे घर के बाहर उनके दादा बैठे हुए थे मुंतहा के। उन्होंने मुंतहा को जाते हुए देखा। उसके बाद मुंतहा को जो स्टोर था हनीफ करियाना स्टोर से पहले क्रॉकरी स्टोर था लाल खान का, उन्होंने भी उसको जाते हुए देखा करियाना स्टोर पे। 15 मिनट गुजर गए, मुंतहा घर वापस नहीं आई। मुंतहा की दादी को तशवीश हुई और मुंतहा की दादी उस करियाना स्टोर गई और उस करियाना स्टोर पे उस वक्त जो अब 5 कैरेक्टर हैं स्टोरी में। पहले हनीफ करियाना स्टोर के मालिक हनीफ जो मालिक है जी, फिर उनके दामाद अब्बास, फिर उनके बेटे एहसान, फिर मरकजी मुलजिम जिसको सीसीडी ने कत्ल कर मार जिसको दिया सीसीडी ने कत्ल कर दिया या मार दिया या जो भी किया पुलिस मुकाबले में आर पर, वो अरसलान। और फिर 5वें जो उस दुकान के मुलाजिम थे केसर, यानी कि उस दुकान पे 2 मुलाजिम थे। जी 2 मुलाजिम थे। केसर उस वक्त दुकान में मौजूद थे। उनकी दादी वहाँ गई तो अब्बास सामने खड़े हुए थे काउंटर पे। हनीफ उस टाइम दुकान पे मौजूद नहीं थे जो दुकान के मालिक थे। तो अब्बास ने कहा यहाँ नहीं आई और दादी वापस आ गई। दादी वापस आई, फिर उन्होंने मुंतहा की वालदा को बताया कि वो तो कह रहा कि वहाँ दुकान पे नहीं आई। तो 10-15 मिनट गुजरे, इस असना में मुंतहा की वालदा दोबारा गई। पहले मुंतहा की दादी गई थी, अब मुंतहा की वालदा गई पूछने कि मैं पूछ के आती हूँ, मैं पता करती हूँ कहाँ गई है। मुंतहा की वालदा करियाना स्टोर पे गई तो अब्बास, एहसान और उस वक्त जो साथ 2 और मुलाजिम थे वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो हंसे। मुंतहा की वालदा ने पूछा कि इधर आइए। उन्होंने कहा हमने आपको बताया। वो अरसलान भी हंसा? हाँ जी, अरसलान हंसा। हाँ जी, और वो हंसे कि यहाँ पे नहीं आई। मतलब अब ये बात कंफर्म नहीं है कि उस वक्त अरसलान वहाँ पे साथ खड़ा हुआ था कि नहीं था, लेकिन ये बात कंफर्म है कि अब्बास और एहसान हंसे हैं, जिस पे मुंतहा दामाद और बेटा जी दामाद और बेटा हंसे हैं। और मुंतहा की वालदा वापस आई हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मुंतहा के वालिद को कॉल की और उनको बुलाया। जब मुंतहा के वालिद आए तो और साथ उनके चचा आ गए, सारे उनकी फैमिली जो इकट्ठी होगी वहाँ पे काफ़ी उनकी फैमिली बड़े पुराने आज़ादी से पहले के वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कोई नए नहीं थे। जो हनीफ करियाना स्टोर है
वो कोई 5 से 6 साल पहले यहाँ पे उन्होंने दुकान स्टार्ट की थी। अब मुंतहा के वालिद आए तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, उनके चचा ने ढूंढना इसी शुरू किया। कहानी को अगर यहीं पे हम एक दफ़ा रोक के ये फाइनल कर लें कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है हनीफ वगैरह का, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, हमसाए हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये पहले किसी और जगह पे रहते थे। किस जगह रहते थे? अच्छा, जो हनीफ किराना स्टोर के बिल्कुल साथ वाली दुकान है, मछली की दुकान है, उसके साथ लाल हान की क्रोकरी स्टोर है, सामने 2-3 क्रोकरी स्टोर हैं। उन जितने 8-10 दुकानों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि 5-6 साल पहले जब ये बंदा यहाँ पे दुकान शिफ्ट हुई तो ये टोबा टेक्सिंग पहले रिहाइश पजीर था और वहाँ पे भी इसका किराना स्टोर था, और वहाँ से ये इधर इसलिए आया था कि वहाँ पे भी ये बच्चों को हरास करते थे, इनकी शिकायत थी और इनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी और इनको वहाँ पे दुकानदारी नहीं करने दी जा रही थी। इसीलिए ये टोबा टेक्सिंग छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ के इन्होंने अपना नया काम शुरू किया। ये इन्होंने यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर जी, दिया। बकौल जो साथी जो हमसाए हैं दुकानदार, उन सब दूसरी चीज जी जी कि जो मुंतहा ज़ारा के पेरेंट्स या फैमिली के साथ इनकी लड़ाई भी हुई थी कुछ दिन पहले। अच्छा, जो फैमिली से लड़ाई लुड़ाई वाली बात है तो मुंतहा की जितनी फैमिली से, उसके वालिद साहब से, उसकी दादी, नानी, दादा, चचा, मामू, जिन सबसे भी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात हुई नहीं। फिर पुलिस से भी पूछा गया, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया, बकौल पुलिस के, बकौल सीसीडी के, कि कोई लड़ाई नहीं हुई, ये बातें सिर्फ अफवाहें हैं। अच्छा, अब जो मुद्दई है मुकदमे का, जो कि वालिद है, उसके मुताबिक जब अपनी बेटी के पास पहुंचे तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। यहाँ पे ये मुझे देख रहा हूँ कि एफआईआर के अंदर थोड़ा सा गेम है। और फिर वो कहते हैं जी 2 दिन कबल उनकी हिसाब किताब के मामले पर दुकान मालिक से तल्ख कलामी हुई थी, जिस पर उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखोगे। ऐसा कोई मामला नहीं है जो आप बता रहे हैं कि कोई, पहली तो ये लड़ाई कोई नहीं हुई थी। हाँ। और दूसरी क्या बात कही है आपने? बस वो तो चले, वो आखिरी सांसों वाला है, वो तो हम आखिरी आगे सांसों चलते वाले हैं ना। बात में भी कोई सदाकत नहीं है, मैं आपको आगे अच्छा, लेके अब चलता हूं। यहाँ से आगे चलते हैं हम के मुंतहा के वालिद आए, उन्होंने वो मछली वाली दुकान से पूछा, उससे आगे सामने आगे पीछे सारे ढूंढने लगे और उनको जब नहीं मिला तो हर कोई यही कह रहा था कि ये बकौल दादा के और जो उधर लोग थे उन्होंने बताया कि इसी स्टोर में आई थी। तो मुंतहा के जो वालिद साहब हैं उन्होंने जाके उनसे पूछा कि मुंतहा इधर आई थी, उन्होंने कहा तानू एक बार दसिया, तानू समझ नहीं आ रही। वो ऊपर भी गए थे? वो ऊपर पहले नहीं गए, पहले उन्होंने कहा कि आपको बताया कि इधर नहीं आई, आपने जाके देखना दुखना देख ले। मुंतहा के वालिद और चचा फिर जब 10-15 मिनट बाकी सारा बाजार घूम फिर के थके तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर देखने दे। उन्होंने ऊपर 3 फ्लोर हैं वो देखे और उन्हें ऊपर 3 फ्लोर ही दिखाए गए। वो 3 फ्लोर उन्होंने देखे और वो वापस नीचे आ गए। उसके बाद जब ज़्यादा तशवीश हुई तो उन्होंने 1 घंटे के बाद 12-12:30 बजे, हाँ जी, घंटे बाद एक बंदे ने मशवरा दिया कि ये कैमरा लगा हुआ है लाल खान क्रोकरी स्टोर पे, इस कैमरे की आप फुटेज देख लें। उस कैमरे की फुटेज निकलवाई गई तो देखा गया कि 11:03 पे मुंतहा किराना स्टोर के अंदर एंटर हुई है और 11:03 से 11:45 तक की पूरी रिकॉर्डिंग देखी गई तो मुंतहा 11 वहाँ से बाहर नहीं आई। तो जब सारी रिकॉर्डिंग देख हालांकि ली, 11:25 पे उसके घर वाले भी पहुंच गए थे उसकी दुकान पे। हाँ। बिल्कुल 10-15 मिनट बाद। अब जब ये सारा मामला हुआ, रिकॉर्डिंग देख ली गई, अब वो भी मान नहीं रहे थे इस बात को, हनीफ किराना स्टोर में जितने लोग मौजूद थे, तो पुलिस को कॉल की गई, 15 पे कॉल की गई। जो मुतलका SHO हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आए और उन्होंने आके फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। वो सबसे पहले आए तो उन्होंने पूछा, जो दुकानदार अब्बास था और उससे बाकी जो मुलाजमीन थे उनसे पूछा कि क्या मामला है, कहाँ है? उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आप देख लें, जो करना है आपने देख लें। उन्होंने कहा वो अरसलान कहाँ है मुलाजिम? और इतनी देर में हनीफ साहब भी जो दुकान के मालिक थे वो भी उस मौके पे पहुंच के दुकान पे, उसने पूछा कि अरसलान कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो रोटियां लेने गया हुआ है, हम खाने का टाइम है, हम खाना खाने लगे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने भी खाना खाना है। SHO साहब ने कहा मैंने भी खाना खाना है, तो हम इकट्ठे खाना खाते हैं, अरसलान आ जाए। इतनी देर SHO ने कहा कि मैं सारा ज़रा विजिट कर लेता हूँ। SHO पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर ऊपर गए, जो छत पे जो स्टोर बना हुआ था जहाँ पे स्क्रैप वगैरह, कचरा वगैरह फेंका हुआ था। उन्होंने कहा कि इस दरवाजे की चाबी कहाँ है? उन्होंने कहा वो अरसलान के पास है, वो रोटियां लेने गया हुआ है। इतनी देर में अरसलान रोटियां लेके आया, अरसलान से चाबी ली गई, वो खोला गया ऊपर स्टोर, जहाँ वो गए तो सामने थोड़ा सा स्क्रैप साइड पे किया गया तो मुंतहा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और मुंतहा के गले में कट था। और वो जो फुटेज आप सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर जगह आप देख सकते हैं, वहाँ से मुंतहा मिली। और उसके बाद 5 बंदे मौके से गिरफ्तार हुए। उसमें हनीफ भी था, उसमें अब्बास भी था, उसमें एहसान भी था, उसमें कैसर और अरसलान भी थे। और अरसलान को फौरी तौर पर CCD के हवाले कर दिया और CCD ने उसको फिर
एकदम से छुड़वाने लोग आ गए और वो ये सब सारा कुछ हो गया। केस जब ये सारा मामला हो गया और पुलिस ने फिर सारा ये केस ही सीसीडी के हैंड ओवर कर दिया। और जब सीसीडी के हैंड ओवर केस हुआ बकौल सीसीडी के बकौल पुलिस के अरसलान से हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो अरसलान ने इस बात का इतराफ़ किया कि जब मुंतहा स्टोर में एंटर हुई किराना स्टोर में, क्योंकि किराना स्टोर का जो काउंटर था वो ऊंचा था, मुंतहा की हाइट छोटी थी, तो जो दुकान पे अब्बास, एहसान और बाकी एक वो कैसर मौजूद था उनको उसको नज़र नहीं आया। और मैंने मुंतहा को लालच दी कि ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है वो जाके ले लो। मुंतहा फ़ौरन से भागी हुई ऊपर गई और मैं ऊपर गया और उसने मुंतहा के साथ, पहली बात है कि मुंतहा के साथ जो अभी आया रिपोर्ट्स अभी जो वाज़िया हुई इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, ज़्यादती नहीं हुई, ज़्यादती की कोशिश हुई है। और उसके बाद जब वो मुंतहा के साथ ज़्यादती की कोशिश कर रहा था, बदफेली की कोशिश कर रहा था, इस असना में मुंतहा ने आगे से रेजिस्ट किया, चीखा और रेजिस्ट किया और वो घबरा गया और उसने वहीं पे स्टोर पे एक छुरी थी वो उसने फेंक दी। जब पुलिस ऊपर गई तो पुलिस को मुंतहा की बॉडी मिली, साथ साइड पे छुरी पड़ी हुई थी। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास एक बयान आया जी हुआ जी SHO का। जी जी वो ये कहते हैं जी, मैं बमा एहलकार दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां खून के 2-3 कतरे पड़े नजर आए। बिल्कुल, ये SHO ने मुझे भी कहा। हाँ, इसी मंजिल पर एक वाशरूम था और जब इसको खोला गया तो वहां मजीद खून के निशानात थे, जबकि साथ मौजूद गटर पर एक छुरी पड़ी हुई थी और वहाँ करीब ही वो 50 रुपए जो वो अपनी दादी से लेके आए थे वो भी पड़े हुए थे। और बच्ची से लेकर चीज़ लेने आई थी, बच्ची पैसे लेके, और जब वो मंजिल पर एक सीढ़ी मौजूद थी जो छत की जानिब जाती थी, जिसके बारे में पूछा गया तो छत की चाबी दुकान वाले के पास थी। वो सारी आपने बात बताई है। मुलजिम ये बताता है कि बच्ची चीज़ लेने आई तो मैंने उसे कहा कि अगर तुमने चीज़ लेनी है तो ऊपर पड़ी है, मैंने उसे ऊपर भेज दिया। जब वो ऊपर चली गई तो वहाँ मैंने ज्यादती की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बच्ची ने शोर मचा दिया, जिस पर मैंने छुरी से इसे काट दिया। मुलजिम का इरादा था कि जब रात को दुकान बंद होगी तो वो लाश को वहाँ से निकाल कर कहीं फेंक देगा। इब्तदाई तहकीक के बाद ये केस अब CCD के हवाले, और CCD ने उस मुलजिम को अल्लाह के हवाले कर दिया। बिल्कुल, जो SHO हैं जिन्होंने ये मौके पे सारी कार्रवाई की, उन्होंने यही कहा कि मुलजिम के जब हम ऊपर गए तो छुरी पड़ी हुई थी, छुरी के नीचे 50 रुपये पड़े हुए थे। और मैंने कहा आपको कैसे शक हुआ, मैंने SHO साहब से पूछा कि आपको कैसे शक हुआ, आप मतलब इतने स्मार्ट हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको शक हो गया कि यहीं पे कोई कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि मुझे खून के धब्बे नज़र आए थे एक दो जगह सीढ़ियों में, जिसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया और मैंने अरसलान का पूछा और अरसलान आया तो हमने ऊपर दरवाज़ा खोला तो वो सामने मुंतहा की डेड बॉडी। अच्छा, आपने एक सारी कहानी मुझे सुनाई। अब ये पुलिस और CCD का एंगल। अच्छा, अब आपको पता है अब FIR के अंदर क्या है जी, इस पे बात करते हैं। जी जी। वालिद की मदयत में FIR दर्ज की गई है। अभी हम उस कब्रिस्तान पे भी आते हैं जहां आप पहुंचे वहां पे, और उसके ऊपर सारी FIR में 4 नाम है, अब 5वां नाम ऐड कर लिया गया है जो रीसेंट अपडेट है। 5 नाम पूरे हैं FIR। ठीक है। 11 बजे कारखाना बाजार में वाक़या एक किराना स्टोर के ऊपर वो चीज़ लेने के गई और स्टोर उनके घर के बिल्कुल करीब है। वो ये कहती हैं जी कि उनकी बेटी अक्सर वहाँ से चीज़ लेने जाती थी। कुछ देर गुजरी और मेरी बेटी वापस ना आई तो मुझे फ़िक्र लाक हुई, जिस पर मैं किराना स्टोर गया और दुकान मालिक से अपनी बेटी की बाबत पूछा तो ताहम उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब ना मिलने पर वालिद दुकान के ऊपर तीसरी मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद मरकज़ी मुलजिम, दुकान पर काम करने वाला मुलाजिम, अरसलान की बात हो रही है, जिसने कमीज़ नहीं पहनी हुई थी, इन्हें देखकर अपने हाथ में मौजूद छुरी फेंककर फरार हो गया। मदई मुकदमा जब अपनी बेटी के पास पहुंचे तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। 2 दिन कबल उनकी हिसाब किताब के मामले में दुकान वाले से लड़ाई हुई थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा गया ये पुलिस ने खुद लिखी है। जो फैमिली है, जब मैं उनके पास गया तो उनका सबसे बड़ा मुतालबा ही ये था कि वो जो 4 मुलजिम है उनको भी काबू करें, और हमारी मर्जी की FIR नहीं लिखी गई। पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस हमें प्रेशराइज कर रही है कि ये जो एक CCD ने बंदा मार दिया इसी पे इत्तेफाक किया जाए और हम चाहते हैं कि 4 को छोड़ दें। हाँ, मजीद 4 को छोड़ा जाए। रेपुटेशन खराब है, जिन्हें एक इलाके से निकाला गया है उनको बिल्कुल। जो हनीफ का दामाद है उसकी ये दुकान भी इसकी अपनी है। हाँ जी, हनीफ की अपनी बिल्डिंग दुकान भी अपनी है। बिल्कुल बिल्डिंग अपनी है। जो हनीफ का दामाद था अब्बास, उसकी रेपुटेशन इस कदर खराब थी, ये नहीं कि टोबा टेक्सिंग में, इस सरगोदा में बाजार में 3-4 मुझे ऐसे नौजवान मिले जिन्होंने बताया कि इसने काफ़ी बार इधर भी बच्चों को हरास किया है और इसको हमने बड़ा सख्त अल्फाज में डांटा है। जो हनीफ का दामाद है अब्बास, जो उस टाइम काउंटर पर मौजूद था जब ये सारी कार्रवाई हुई, तो उसका रिकॉर्ड मिल रहा है, ये टोबा टेक्सिंग की बात नहीं कर रहा है, सरगोदा की इस हनीफ किराना स्टोर में भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जो 3-4 मुझे हमसाए मिले। ये कहीं वीडियोस बना के सेल करने वाला काम तो नहीं है? क्योंकि सरगोदा में इससे पहले भी हमने बहुत कुछ देखा है, और जो एक बंदा एक आदी मुजरिम है वो इस तरीके से ये काम कर रहा हो
और ख़ुद भी इन्वॉल्व ना हो, मुलाजमों को इन्वॉल्व करता हो, तो कहीं आपको कहीं पे शक हुआ कि ये अभी तक तो ऐसी कोई dark अपडेट web नहीं है, वाला लेकिन मामला ऐसा नहीं है? पहलू निकल सकता है क्योंकि वो जो अब्बास है, जो दामाद था हनीफ करियाना स्टोर का, हनीफ का, उसका किसी ने भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दी। मतलब 3-4 बंदे कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ इसने ऐसे हरास किया और हम इसे डांट चुके हैं, हमारी इससे लड़ाई हो चुकी है, हम इसकी दुकान पे नहीं जाते। जो 80% मोहल्लेदार है वो इस दुकान से तो चीज़ लेते ही नहीं थे। तो मतलब कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता था। जितने 7 दुकानदार हैं, अगर वो 7 दुकानदार से चीज़ नहीं ले रहे तो इस बात से आप आइडिया कर सकते हैं कि वो कितना उसका वो कह अच्छा, रहे अब अरसलान की को जब दफनाया जा रहा था जी, तो आप वहाँ कब्रिस्तान पहुँच गए। अरसलान को जब दफनाने का सीसीडी ने जो भी मामला, जो सीसीडी और पुलिस के एहलकार थे, पहले एक कब्रिस्तान लेके जाया गया, कोई हैदराबाद कॉलोनी कोई इस टाइप की थी जगह। फिर एक और गांव लेके जाया गया, उसका भी बड़ा मुनफरिद सा नाम था। फिर तीसरे जगह लेके जाया गया। अब तीनों जगह जहाँ लेके गए, तो जब उसकी डेड बॉडी लेके जाते थे और कब्र कुशाई की कोशिश करते थे तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे जो कहते थे हमने यहाँ नहीं दफनाने देना, आपने जो करना कर ले। पुलिस को सीसीडी का जो डाला है सबको। तो 3 गांव में यही हुआ। चौथे गांव में सीसीडी और जो पुलिस के एहलकार थे उन्होंने सोचा कि हम चुप करके जाएंगे और हम किसी को बताएंगे नहीं और दफना के आ जाएंगे। हम उनके साथ थे, GNN पकड़ शो की टीम उनके साथ थी, पुलिस के साथ। उन्हें नहीं पता था कि हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हम उनके पीछे ही थे। चौथे गाँव में जब वो पहुँचे, चक 58 उसका नाम था, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने खामोशी से कब्र कुशाई फटाफट शुरू कर दी। पहले 3 बार उनका एक्सपीरियंस हो चुका था। वो कब्र कुशाई कर रहे थे, इतने में जो गांव के लोगों ने 3-4 लोगों ने देखा, उन्होंने जाके मस्जिदों में ऐलान करवाया कि ये कब्र कुशाई कर रहे हैं, हमने इन्हें कब्र नहीं खोदने देनी, सारे लोग कब्रिस्तान जमा हो। सारे लोग कब्रिस्तान पहुँचे जल्द से जल्द। तो जैसे ही इन्होंने कब्र खोदना शुरू की, तकरीबन 15-20 नौजवान इधर से आ गए, 15-20 नौजवान इधर से आ गए। उधर रास्ते में भी बाइकें आ रही हैं कि हमने दफनाने नहीं देना। और वहाँ पे जो मुलजिम अरसलान था, उसकी वालदा, उसके वालिद, उसकी बहन, उसके भाई, उसकी खाला, उसकी पुप्पो, उसका तकरीबन सारा ख़ानदान भी वहाँ पहुँच चुका था। जब हमने मौके पर अरसलान की वालदा से बात की तो उनका कहना था कि मेरा बेटा बड़ा सादालू, 5 वक्त का नमाजी, शरीफ इंसान था और उसका दुनियादारी से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था, अल्लाह लोग था। और हर माँ ऐसी समझती है अपने बेटे को, उसमें वो उनकी राय है, वो कह सकती हैं। उनका कहना था कि नॉर्मली जो ये अब्बास है, हनीफ का दामाद जो है, जो दुकान को लीड करता था, दुकान चलाता था, वो नॉर्मली उसको इतनी जल्दी सुबह दुकान पे नहीं बुलाता था। हफ्ते की रात को उसने कॉलें की अरसलान को कि तुमने पीर को लाजमी आना है, 8 बजे पहुंचना है। इतवार को इसने कॉलें की कि तुमने सुबह 8 बजे स्टोर पे पहुंचना है, कोई काम है बहुत ज़रूरी तुमसे करवाना है। और बकौल अरसलान की वालदा के, अरसलान ने उसे बताया कि मुझे बार बार अब्बास की कॉलें आ रही हैं, कोई ज़रूरी काम है वो करना है, कोई रोला है। तो आमतौर पर दुकान पर कितने बजे जाता था? उनके मुताबिक कि वो आमतौर पे जब मतलब इतवार की छुट्टी होती तो सुबह 10-12 बजे आराम से जाता था दुकान पे। लेकिन पीर के रोज़ जो पिछले 2 दिन गुजरे, हफ्ता और इतवार, वो बकौल अरसलान की वालदा के जो बिहेवियर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत चेंज थी अरसलान की। और उसको जैसे कॉल करके बुलाया जा रहा था, उसको बताया जा रहा था, प्लानिंग हो रही थी कि ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तूने करना है। और वो थोड़ा कंफ्यूज था। और बकौल उसकी वालदा के जब वो सुबह चला गया तो उसका बेटा ये सब कुछ अकेला सर अंजाम नहीं दे सकता। उसने कहा कि हो सकता है मेरा बेटा कसूरवार हो। मैंने उससे पूछा कि आप क्या कह रहे हैं कि आपका बेटा बेकसूर है? उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरा बेटा कसूरवार हो, लेकिन मैं ये आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप DNA रिपोर्ट निकलवा लें, सारे टेस्ट कर लें, मेरा बेटा एंड पे यही निकलेगा कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ ये अब्बास भी था, उसके साथ ये एहसान भी था। ये बड़े बुरे लोग हैं, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है। इनको तो बिल्कुल ही जिस तरह गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी जाती है, इसीलिए 4 को तो ऐसे निकाला जा रहा है। क्योंकि जो वहाँ के रिपोर्टर्स, लोकल रिपोर्टर्स बात कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के, उनका कहना था कि जो अंदर की इनिशियल जो मतलब उन्हें अंदर की खबर मिली है कि डील हो चुकी है कि इसको मार देना आगे रख के, आपसे इतने पैसे लिए जाने हैं। सीसीडी का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो करोड़ों की डीलें, अरबों की डीलें मुबैना तौर पे, इसमें कोई शक ही नहीं है कि मुबैना तौर पर ऐसी डीलें होती हैं सीसीडी की। हर तरह की बात होती है, लेकिन उसको साबित करना इतना आसान नहीं होता। इतना पैसा FIA नहीं कमा रही, इतना पैसा बाकी इदारे नहीं कमा रहे जितना मुबैना तौर पर सीसीडी कमाऊ पुता है। इस टाइम पंजाब का एक ऐसा अदारा, तो नहीं वो ये बात है, से पहले उनकी जायदाद हुकूमत के नाम पे करवा देते हैं। वो क्या, वो खुद ही कमा रहे होंगे, अगर कोई कमा रहा होगा तो। जो भी है मामला, सारे समझदार हैं, जो भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को हर बात का। लेकिन बात ये क्या, उसको मार दिया गया, उसी ने जुबान खोलनी थी। इससे पहले भी हम ये देख रहे हैं कि एक वाकये के अंदर कोई DNA रिपोर्ट नहीं आई, कुछ भी नहीं आया और मार दिया गया था। अब हम ये देख रहे हैं कि वो बयान देता, बताता मेरे क्या प्लानिंग थी, क्या हुआ था, किसने मुझे क्या कहा था। वो तो उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दिया और बकाया 4 को कह दिया कि इनकी तो कहानी कोई और नहीं है। अगर आप तारीख देखें तो हम सुना है कि आपका जब वो एक शॉट आपने रिलीज़ किया
माँ के इंटरव्यू का अरसलान के, तो उसके बाद सुना फिर पुलिस ने तलब किया था मंतहा के बाद पेरेंट्स को और बुलाया था, कुछ कहा जैसे ही हमारा जो चंक है जिसमें अरसलान की वालदा का इंटरव्यू है वो सोशल मीडिया पे लगा और हर जगह वो लोग ट्वीट्स करने लगे, वो शेयर करने लगे क्लिप्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उसके वो जो बयान है उसकी वालदा का वो हर जगह फैल गया। तो डीपीओ सरगोदा ने फैमिली को बुलाया, मुंतहा के वालिद को, मुंतहा के चचा को, और उनके जितने 4-5 उनके चचा और पूरी फैमिली थी उन सबको बुलाया गया कल उनको 4 से 5 घंटे ब्रीफ किया गया पुलिस की तरफ से, डीपीओ सरगोदा की तरफ से, कि ये सारा मामला है, आपकी बेटी का जो मुलजिम है वो ये सिर्फ है, और आपने आगे जाके, मतलब जो सादा अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि उन्हें प्रेशराइज किया गया कि सिर्फ यही मुलजिम है, भाई इंसाफ हो गया, हाँ, आपको मिल इंसाफ गया हो गया, इंसाफ, आपने that's अब enough। आगे किसी के आगे बोलना नहीं है। और आपने अगर आपसे कोई पूछे भी कि आपने उस चैनल पे ये इंटरव्यू क्यों दिया या ये बयान क्यों दिया कि आपको पुलिस पे एतबार नहीं है, पुलिस ने एफआईआर ठीक नहीं बनाई या जो भी मामला है, तो आपने कहना है कि हमें लोगों ने भड़काया था, हमें मीडिया ने भड़काया था। उन्हें एक बाकायदा लॉजिक दिया गया कि आपने क्या अच्छा स्टेटमेंट चलो, देनी है, ये तो मैं कैसे अब क्लैरिफाई समझ गया। करना है। तो वो उसको फिर दफन कर दिया चौथे कब्रिस्तान में। जी, चौथे कब्रिस्तान में फिर फीमेल एहलकार मौजूद थी पुलिस की, उन्होंने मुंतहा अरसलान की जो वालदा है और जो उसकी खाला और उसकी बहन, कहा जाता सब है कि मौजूद सिर्फ थे। उनको देखने दिया, उसको हाथ नहीं लगाने दिया, उसके जिस्म को भी हाथ नहीं लगाने दिया। दूर से दिखाया गया। अरसलान की वालदा तो कह रही थी मुझे दूर से भी नहीं दिखाया गया, मुझे प्रॉपर दिखाया ही नहीं जा रहा, मैं तो अपने घर लेके जाना चाहती थी, दफनाना चाहती थी, ये क्या मामला है। अरसलान का सिर्फ एक भाई को आगे होने की इजाज़त दी गई और उसने आगे होकर अजान दी, उसने थोड़ी सी मिट्टी डाली, बस इतना मामला। सबको दूर दूर से दिखाया गया, किसी को करीब नहीं आने दिया गया, पुलिस ने खुद ही सब कुछ किया, जनाजा भी नहीं पढ़ा गया क्योंकि मैं मौके पर मौजूद था, सिर्फ वो एंड पे एक अजान दी गई है, कुछ भी। और जो गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे उनको मुश्तिल करने के लिए हमें रिक्वेस्ट की गई कि आप मीडिया यहाँ से चला जाए, आपको देख के लोग ज़्यादा शेयर हो रहे हैं, आपको देख के अरसलान की वालदा ज़्यादा शेयर हो रही हैं और वो भी बोल रही हैं, नहीं तो हमने किसी को करीब नहीं आने दिया। तो वो सारी वीडियोस मौजूद हैं। ना जनाजा पढ़ने दिया गया, सिर्फ फटाफट दफना दिया गया, और जब लोग इकट्ठे हुए तब तक वो दफना दिया गया था और उसके बाद वो चले गए। बाद में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि हम इस कब्र को खोदेंगे और हम यहाँ पे भी नहीं इसको दफन होने देंगे, जो जिस गाँव में अरसलान को दफनाया गया है, तो वहाँ पर भी बाद में लोग इकट्ठे हो गए। वो वीडियोज़ भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि हम यहाँ पर इसको दफनाने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया और वो बात वहीं पर वाइंड अप होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया उसाफ अली ख़ान। तो नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल है, इंसाफ बच्ची को मिला है या नहीं मिला। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वाक़े से हमने क्या सबक सीखा। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो कि हमें कोई ना कोई सबक सिखा जाता है कि अपनी बच्चियों को अकेले इस तरह दुकानों पर मत भेजें, और साथ में अपनी बच्चियों को ये भी सिखाएं, बल्कि बच्चों को भी, कि अगर कोई आपसे किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए कहे तो आपने वहाँ पे कभी नहीं जाना है, और ख़ास तौर पे जब कोई आपको लालच दे के इस तरह कहे। इस वाले से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।